गुलू! विशाल ने अपने पीछे आपूर्ति शेल्फ पर बड़ी मात्रा में डिब्बे और खनिज पानी गटक लिया और जल्द ही खाली डिब्बे पेटू की तरह पूरी जमीन पर बिखर गए। भोजन मुंह के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के टॉवर ऑफ बैबल में प्रवेश करता है, जिससे टॉवर में मौजूद सैनिकों को खाने की अनुमति मिलती है। वहीं रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित एक विशेष और कच्चा पाचन तंत्र होता है, जो भोजन में मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करता है। मांस बढ़ रहा है, मेरिडियन हड्डियों में फैले हुए हैं। क्या ये सामान्य मानव विकास दर है? मेरे सामने का कंकाल मांस और रक्त और चमकदार लाल मांसपेशियों वाले मजबूत शरीर वाले जीवन में बदल गया है। ये पैर की हड्डियों को ऊपर उठाना और शरीर को लंबा करना जारी रखता है, और ये 1.8 मीटर का लंबा और मजबूत सिर बन जाता है। मांस खाने और बढ़ाने की इस तरह की गति बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ये वास्तव में ज़ोंबी भगवान पर आधारित एक ह्यूमनॉइड सुपर ज़ोंबी है। निगलने वाले इस पागल विशालकाय जीव की कोई आंख, कान या नाक नहीं है। उनका स्वरूप साधारण मांसपेशियों और हड्डियों से बना एक सफेद मोम जैसा जीवन था। अन्यथा वो निश्चित रूप से क्रिस्टल दीवार के बाहर किसी की अभिव्यक्ति देखेगा। वो दया है। ली क्विंग की शक्ल ऐसी थी जैसे कोई जेल प्रहरी जेल में कैदियों को आखिरी खाना खाते हुए देख रहा हो। जब ली किंग को दूसरे पक्ष के बाबेल के टॉवर के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य पता चला, तो वो सभ्यता, युद्ध, गणना, साजिश और चाल की एक वीरतापूर्ण फिल्म देख रहा था। सम्राट आर्टाबिबिया और भी अधिक एक अपमानजनक वैज्ञानिक अनुसंधान पागल था। यदि वो पागल नहीं होता तो वो पराबैंगनी विनाशक दुनिया में पहली बार अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालता और उसे देखने के लिए इतना उत्साहित नहीं होता। टॉवर ऑफ बैबल जैसी पागल रचना का निर्माण करना तो दूर की बात है, और वो भगवान बनना चाहता। लेकिन ली किंग को अचानक दुख हुआ, क्योंकि सम्राट आर्टाबिबिया बाबेल की मीनार का निर्माण करके खुद को कसाई का चाकू सौंप रहा था, जो उसे मार डालेगा। हर जगह छिपे छोटे प्राणियों के रूप में एकल कोशिकाएं विलुप्त होने के अनुकूल ढलने के लिए लगातार विकसित हो रही हैं। इसके बारे में वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वे इतने बड़े हो जाते हैं और दिग्गजों में विलीन हो जाते हैं। क्या आप उनके जीन को बार बार परिपूर्ण करना चाहते हैं और उनका विकास जारी रखना चाहते हैं? दूसरे पक्ष की धारणा के परिप्रेक्ष्य से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखो, ईश्वर कितना शक्तिशाली है, भगवान कितना बड़ा है, इसलिए वो एक ही बार में एक देवता के रूप में विकसित हो सकता है। इस दुनिया में बढ़ने के लिए भगवान के मांस और रक्त के विशाल टेम्पलेट का उपयोग कर सकता है और अंततः विदेशी देवताओं का विरोध करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन जो वो बिल्कुल नहीं जानता था वो ये था, ईश्वर उतना शक्तिशाली नहीं है जितना हम सोचते हैं। उसके लिए ये सब झूठ था। ईश्वर तो केवल एक कमजोर व्यक्ति है। वास्तविक दुनिया में मनुष्य ने सर्वव्यापी जीवाणुओं को कभी नहीं हराया है। इसके विपरीत मानव जीवन अधिक नाजुक है। एक बंदूक, निंग, गुओचांग जितनी नाजुक किसी की भी जान ले सकती है, अन्यथा वो आत्महत्या नहीं करता। जितना बड़ा शरीर, उतना बड़ा लक्ष्य। पहले उसे मारने के इतने तरीके नहीं थे। आखिरकार ये राजा छिपा हुआ था और उसे पता नहीं था कि उसका असली शरीर कहाँ था, लेकिन अब उसे मारने के सैकड़ों तरीके हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये एक आज़ाद देश है और उसे मारने के लिए बंदूक मिलना भी मुश्किल नहीं है। जहाँ तक वास्तविक जीवन न होने, कोई महत्वपूर्ण बिंदु न होने और घावों को बार बार ठीक करने में सक्षम होने की बात है। मुझे डर है कि मैं नहीं जानता। क्षमता न्याय है, गोला बारूद सत्य है। इस देश में कई अमीर लोग निजी शस्त्रागार बनाना पसंद करते हैं। संग्रहित गोला बारूद दसियों हजार या सैकड़ों हजारों में है। इसकी मरम्मत से क्या फायदा? गोलियां इतनी सस्ती हैं और तुम इतने बड़े हो, तुम्हें हर जगह गोली मार दी जाएगी। ली किंग को अचानक द अनएवरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग की एक कहावत याद आई। जब इंसान सोचते हैं तो भगवान हंसते हैं। बेशक उसका हंसने का इरादा नहीं था, न ही वो हंसने के योग्य था। दूसरे पक्ष की बुद्धि और प्रतिभा का अटाबियन लोगों के बीच एक दर्जा है जो पृथ्वी पर मानव वैज्ञानिकों, सभ्यता युग का नेतृत्व करने वाले महान व्यक्तियों न्यूटन और आइंस्टीन के बराबर है। सभ्यता का ऐसा महान संस्थापक कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर मेरे जैसा कोई साधारण कार्यकर्ता हंस सके। बस एक संकीर्ण बोतल में रहकर आप जितना अधिक सोचेंगे, सत्य के उतने ही करीब होंगे। क्या उस युग के पूर्वजों की तरह आइंस्टीन भी प्रकट नहीं हुए थे? क्या कोई अन्य बुद्धिमान व्यक्ति प्रकट नहीं हुए? नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने होशियार हैं, फिर भी वे अपने युग की पिछड़ी समझ से सीमित रहेंगे और सूचना कोकून में रहेंगे। वे भूतों और देवताओं के बारे में भी अंधविश्वासी हो सकते हैं और ब्रह्मांड का उल्लेख कर सकते हैं। ये सोचकर ली किंग भावना से भर गए और क्रिस्टल दीवार के बाहर कहा, सम्राट अताबीबिया, प्राचीन आदिम भूमि पर रहने वाले मूल संत के रूप में इस कदम को हासिल करने में सक्षम होने के लिए
आपने काफी मेहनत की है, आप काफी अद्भुत हैं और आप काफी उद्दंड हैं। सम्राट आटाबीबिया, जो भारी मात्रा में निगल रहा था, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उनके जीवन का मूल्यांकन प्रतीत होने वाले इस प्रसंग को सुनकर मेरे हृदय में एक अनिर्वचनीय भय व्याप्त हो गया। इसका मतलब क्या है? क्या देवता बनना और देवताओं के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना मेरी मृत्यु तिथि होगी? उसने अचानक खाना नीचे रख दिया, घूम गया और तुरंत क्रिस्टल की दीवार पर मुक्का मारा। उभार! हड्डियां तुरंत टूट गईं। मांस और खून खून की धुंध में बदल गया। क्रिस्टल दीवार की कठोरता अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई है। पृथ्वी पर एक नश्वर प्राणी के लिए आपने काफी मेहनत की है। ली किंग अचानक बोले, केवल कुछ शब्द छोड़कर। मुझे आशा है कि आप निर्णय के दिन जीवित रह सकते हैं। जब सम्राट अताबीबिया ने यह सुना तो उसका हृदय अचानक बदल गया। उछाल! बूम बूम! उसने मुक्का मारना जारी रखा। उसने बेतहाशा संघर्ष किया, अपनी मांसपेशियों और हड्डियों की संरचना को फिर से पहले की तरह समायोजित किया, अपनी आत्मा, ऊर्जा और आत्मा को एकीकृत किया। इस दुनिया की क्रिस्टल दीवार को तोड़ने की कोशिश की, लगातार विकसित हो रहा था। गोमांस के डिब्बे को खोलने की तरह अपनी संरचना को समायोजित किया। दुर्भाग्य से यह सब अर्थहीन है। क्या? यह असंभव है। कोई प्रतिक्रिया नहीं है। स्पष्ट रूप से इतना पारदर्शी, फिर भी इतना कठोर। महाराज, सरल मानचित्रण के अनुसार हमारी हड्डियों का पदार्थ वर्तमान में इस संरचना को नष्ट करने में असमर्थ है। असंभव। ये ईश्वर की शक्ति है। ये ईश्वर है। वो एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है। ईश्वर क्रिस्टल की दीवार को कैसे नहीं तोड़ सकता? क्या ईश्वर की शक्ति क्रिस्टल की दीवार को नहीं तोड़ सकती? तो यही मामला है। यह दुनिया के नियमों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि शक्तिशाली विदेशी देवता हमारी दुनिया में आसानी से नहीं आ सकते। बैबल की मीनार में अनगिनत विद्वानों की आवाजें उठती गिरती रहीं और वे लगातार चर्चा करते रहें। इसके विपरीत टैब खींच सकते हैं। यह सख्त क्रिस्टल दीवार सामग्री अकल्पनीय है और कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे विकसित होता है, जब तक ये अभी भी हड्डियों और मांस से बना कार्बन आधारित जीवन है। ये इस तरह की सामग्री के प्रति संवेदनशील है। और बस तभी बाहरी भगवान की ठंडी आवाज उस सम्राट के दिमाग से निकली जिसने विशाल को नियंत्रित किया, और दुनिया के सभी लोगों के बीच गूंज उठी। राजसी और शक्तिशाली आवाज सभी समुद्री शहरों में गूंज उठी। पृथ्वी पर लोग अत्यंत पापी, अहंकारी और सृष्टि के ईश्वर की निंदा करने में पश्चातापहीन हैं। वो ध्वनि आकाश को भेद कर पृथ्वी पर बिखर गई। ये सभ्यता समाप्त होने वाली है, और ये क्षण मानव जाति के भाग्य का न्याय करने का दिन होना चाहिए। क्रिस्टल की दीवार के बाहर बादलों में ऊंचे विशाल देवता दुनिया के बाहर से एक विशालकाय की तरह हैं, एक आकृति की तरह जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करती है और जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सिद्धांत और सिद्धांत शामिल हैं। वो संपूर्ण साधारण पृथ्वी को देख रहा था, खिलौना ब्लॉकों के पूरे शहर साम्राज्य को देख रहा था। मैं प्रलय का दिन भेजूंगा, मैं पृथ्वी पर पापियों का न्याय करूंगा। नरक पूरे विश्व को ढक लेगा और दुष्टों को हमेशा के लिए नष्ट होने के लिए आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। चेतना की वो विशाल लहर दुनिया के हर कोने में फैलती है, मानो वो प्रारंभिक दिव्यता की चमक के साथ सभी जीवन का मूल है। शाही शहर में अभी भी आमने सामने की लड़ाई जारी थी। दोनों ओर के सैनिक अचानक रुक गए। आवाज सुनकर सभी के होश उड़ गए। अंतिम निर्णय शुरू होने वाला है। बाहरी भगवान, वो तुरंत ही जीवन के अगले सामूहिक विनाश का कारण बनेगा। ये सुनकर अगले सेकंड में सम्राट अताबीबिया की पहली प्रतिक्रिया तुरंत क्रिस्टल दीवार पर निरर्थक बमबारी बंद करने की थी। उसने तुरंत सर्वोत्तम विकल्प चुन लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अधिक डिब्बे खोले, अधिक भोजन निगल लिया, एक एक करके मिनरल वाटर को खोला और बड़े घूंट में पानी डाला। बड़ी मात्रा में मांस और रक्त बढ़ रहा है और पोषक तत्वों की आपूर्ति हो रही है। ली क्विंग की नजर दरवाजे पर छोटे से छेद पर पड़ी। इसकी रखवाली करने वाला कोई गार्ड नहीं था और प्रवेश द्वार को हजारों डिग्री पर जलाने के लिए स्प्रे बंदूक का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने सीधे घूमने वाले सीलबंद प्रवेश द्वार को खोला, जिसे उसने एक पनडुब्बी कैबिन के समान खुद पर वेल्ड किया था। उसने अपनी जेब से माचिस की एक डिब्बी निकाली और छोटे से छेद से एक माचिस गिरा दी। उछाल! एक माचिस पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। हाँ, समुद्र जल रहा है। समुद्र में रहने वाले सभी शहर तुरंत आग की लपटों में घिर गए। शराबी सभ्यता के पहले बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बाद उनके पास केवल एक दिन के लिए शराब को विघटित करने का समय था, और फिर उन्होंने लगातार 5 या 6 दिनों तक पराबैंगनी प्रकाश की शुरुआत की। अब जब चर्च पर हमले और टॉवर ऑफ बैबल का निर्माण जैसी चीजें आ रही हैं, तो शराब को विघटित करना जारी रखने का समय नहीं है। वे शराब के सागर में रह रहे हैं और वे नहीं जानते कि यह कितना खतरनाक है।
आज की मेडिकल अल्कोहल केवल 40 या 50 डिग्री तक कम हो गई है। हर दिन पराबैंगनी लैंप द्वारा दुनिया को नष्ट करने के बाद ली किंग ने छोटे मुंह को खोलने, समुद्री जल में लाश के नमूने लेने और अल्कोहल एकाग्रता का परीक्षण करने का अवसर लिया। इसलिए दुनिया को नष्ट करने के लिए बस एक मैच की जरूरत है। गैसोलीन की तुलना में शराब अधिक आसानी से जलती है। सबसे पहले, तापमान अधिक नहीं है। टेम्पर्ड ग्लास के टूटने की कोई संभावना नहीं है और जलने का तापमान सभी रक्त और मांस कोशिकाओं को मारने के लिए पर्याप्त है। कोशिकाओं की तो बात ही छोड़ दें, यह आपको लगभग 600 डिग्री पर भी पका सकता है। दूसरे, स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करें। यह एक सामूहिक विलोपन है जिसे हमेशा तैयार किया गया है, सुविधाजनक है और रोकना आसान नहीं है। सब खत्म हो गया। ली किंग की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। उसने जलते हुए शहर और उस विशाल कंकाल को देखा जो जलते हुए आदमी में बदल गया था। वो थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन घूम गया और चला गया। ये फिर से तुरंत है। कास्टिंग से पहले हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस एक पल है। अनगिनत आग की लपटों के बीच सम्राट अर्ताबिया ने अपने पैरों के तलवों से निकल रही आग की लपटों को देखा और उनका पूरा शरीर अविश्वसनीय लग रहा था। सुनहरी और नारंगी रंग की गर्मी जमीन पर खूबसूरती से जलती है। इस समय कोशिकाओं की सूक्ष्म दुनिया से अलग होने के बाद एडबियन सभ्यता को पहली बार प्रयोगशाला में एहसास हुआ कि आग कितनी अद्भुत चीज है। बारबेक्यू की सुगंध पूरी सभ्यता में व्याप्त है। सम्राट आटाबिबिया आग के समुद्र में जल रहा था और अचानक हंसा और कहा, हा हा हा, तो बस इतना ही, बस इतना ही। भगवान बनना और हमारा देवताओं को चुनौती देना सिर्फ एक मजाक है, लेकिन यह प्रक्रिया काफी दिलचस्प है। उसने दैत्य के शरीर को जलते हुए महसूस किया और दैत्य के सिर के न्यूरॉन सिंहासन पर बैठ गया। क्या यह दुनिया खत्म होने वाली है? यह खत्म हो सकती है, यह खत्म हो सकती है। महाराज, आप हार नहीं मान सकते। कोई चिल्लाया, मैं अभी मरना नहीं चाहता, कृपया खुश हो जाएं। हालांकि हम टॉवर ऑफ बैबल योजना को लेकर भी बहुत उत्साहित हैं, लेकिन हाँ, हम पृथ्वी पर लोगों की सुरक्षा के लिए फिर से विकसित हुए हैं। बेबेल के टॉवर में मंत्रियों का एक समूह उत्साहित हो गया और वर्तमान डेटा और जानकारी का विश्लेषण करते हुए इधर उधर दौड़ने लगा। हम न्याय के दिन में सफलतापूर्वक जीवित रहेंगे। बैबल की मीनार पर अनगिनत बुद्धिमान लोग भी उत्तेजना से कांप उठे और पागलपन से चिल्लाए, रुको, हम निश्चित रूप से रुकेंगे। तो फिर ऐसा करो। अंतहीन आग का सामना करते हुए सम्राट अर्ताबिया अचानक चिल्लाया, चूंकि हम सभी मर चुके हैं तो हमें उन लोगों की रक्षा करनी चाहिए। आकाश में भगवान चाहता है कि मैं अपने हाथों से दुनिया का 70% नष्ट कर दूं। ये वो सजा है जो उसने दी थी लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। नीचे बाबिल की मीनार के बाहर आग के अंतहीन समुद्र में अनगिनत शहरों में सब कुछ जल रहा है, जिनमें वे भी शामिल हैं। पागल, चिल्लाते, जागते, दुखी, हंसते हुए 10,000 लोगों की आवाजें 10,000 लगती हैं। फैसले का दिन। कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े, उनके हृदय निराशा से भर गए। हाँ, आप इसके लायक हैं, आप सभी इसके लायक हैं। ये सब अत्याचारी का अहंकार है। उसने देवताओं को नाराज कर दिया है। हा 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 हा। ये अंतिम निर्णय है। कुछ लोग पागल होते हैं और भागने से इनकार कर देते हैं। इसके बजाय वे आग के समुद्र की ओर ठोकर खाते हैं, मानो दर्द के साथ अपने पाप को समाप्त कर रहे हों। जल्दी से दीवार पर चढ़ो और ऊपर चढ़ो। हाँ, शराब का सागर आखिरकार नीचे है और केवल नीचे जीवन की परत को ही जला सकता है। लौ केवल 5 या 6 सेंटीमीटर ऊंची है और दीवार पर लगी बड़ी कांच की खिड़की को छू भी नहीं सकती। वे तेजी से समुद्र से बाहर भागे और ऊंची जमीन पर चढ़ गए। लेकिन क़यामत के दिन विनाश इतना सरल कैसे हो सकता है? एक ऊंचे स्थान पर चढ़ने के बाद उन्होंने पाया कि वे अब सांस नहीं ले सकते। वे धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाएंगे, जमीन पर गिरेंगे और फिर से आग के समुद्र में गिर जाएंगे। अत्यंत दुखद, ऊंच नीच दोनों में विनाश होता है। इस समय होली सी में रिकॉर्डिंग के प्रभारी एक कार्डिनल ने आग की लपटों के समुद्र को आसमान की ओर बढ़ते हुए पूरी दुनिया को कवर करते हुए देखा। वो रोने और प्रभु से प्रार्थना करने से खुद को नहीं रोक सका। स्वर्ग में पवित्र आत्मा, पृथ्वी पर हर कोई दोषी है और हम अन्य मूल पापों को नहीं बचा सकते। आपके भक्त लोग अंतिम क्षण में आपकी क्षमा की प्रतीक्षा करते हैं। उन्होंने सर्वनाश के अंतिम क्षणों को रिकॉर्ड किया और इस दिन की पागल प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया। खोए हुए लोगों में अहंकारी नश्वर लोग हैं जिन्होंने खुद को भगवान से ऊपर उठाया है, यहां तक कि भगवान होने का दावा भी किया है और भगवान के कानून के साथ छेड़छाड़ की है। साथ ही पाखंडी पिता और बिशप भी हैं जिन्होंने बुरे सिद्धांतों के साथ भगवान पर शासन किया है। लोग अंततः भगवान को हिसाब देंगे। बिशप जोर से हंसा, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही पवित्र और शांतिपूर्ण पवित्र चेहरा दिखाई दिया।
जैसे कि उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया हो और केवल उग्र रूप से लिख रहा हो। जब सजा सुनाई गई तो स्वर्ग से आग और गंधक गिरी और पृथ्वी खुल गई और गर्म आग पृथ्वी से बाहर निकली। बूम! आग की लपटें फैल गईं और हवा का प्रवाह लुढ़क गया, जिससे दुनिया उल्टी लटकी हुई प्रतीत होने लगी। चर्च ऑफ लाइट को सुदूर भविष्य में रहस्योद्घाटन के दिन में दर्ज किया गया है। ईश्वर द्वारा सभी चीजों की रचना के इतिहास में इतिहास इसे आग की झील के काल में जीवों का तीसरा सामूहिक विलोपन कहता है। इस सामूहिक विलुप्ति का इतिहास और सभ्यता में अत्यंत दूरगामी महत्व है। ये मानव पापियों के इतिहास में बर्बर आदिम प्रतिरोध के युग का अंतिम परिवर्तन है। सृष्टि के देवता के नेतृत्व में एक महान वन योगिनी राजवंश की शुरुआत होने वाली है। दूरस्थ भविष्य। मंडप के नीचे चमकदार तारों से भरे रात के आकाश को देखते हुए एक लंबा और सुंदर आदमी बाइबल का अगला पृष्ठ पलट रहा था। पिताजी, क्या जजमेंट डे सचमुच इतना डरावना है? क्या तुमने ध्यान से नहीं सुना? पूरी दुनिया आग में जल रही है। यह असंभव है। प्राचीन काल में सृष्टि के देवताओं ने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था, लेकिन न्याय के दिन को इतना बढ़ा चढ़ाकर कैसे बताया जा सकता है? इसमें मौजूद सभी मिथक झूठ हैं। वे इसे उस हद तक कैसे छिपा सकते थे? इस विवरण के अनुसार समुद्र में पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है और जल जाता है, और आकाश में वातावरण एक भांवर में उल्टा लटक जाता है, जो एक अमूर्त तारों वाली आकाश पेंटिंग में बदल जाता है। इसमें वर्णित विश्व विनाश का दृश्य अतिशयोक्तिपूर्ण है। आदमी ने किताब बंद कर दी। उसका चेहरा पुरानी यादों और जीवन के उतार चढ़ाव से भरा था। बच्चे, आग की उस झील में जो उबल रहा है वो आग नहीं है, बल्कि दुखद चीखें और जटिल मानव स्वभाव हैं। चाहे वो महाप्रलय से मुक्ति का संदूक हो, वो पीड़ित देवता जो सभ्यता की आग लेकर आया, या कुछ पापी भगवान होने का दावा करते हैं और भगवान के नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए भगवान दुनिया को खत्म करने और आग की झील में फेंकने के लिए न्याय का दिन भेजते हैं। ये सभी कथानक कुछ पौराणिक अभिलेखों का उल्लेख करते हैं।